अस्सलामुअलैकुम सामीन। 14 मुहर्रमुल हराम है, 13 अगस्त है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। ख़बर का उन्वान है, ज़िला बांदा में हुए किश्ती हादसे में इंतज़ामिया की लापरवाही सामने आई कि लापता 32 लोगों का अभी तक पता नहीं लग पाया। ख़बर थोड़ी तफसील से सुनिए। उत्तर प्रदेश के ज़िला बांदा के कस्बा मार्ग में हुए किश्ती हादसे में 48 घंटे गुजरने के बाद भी लापता लोगों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। नाव में सवार 50 लोग डूबे थे, 3 की लाशें बरामद हुई हैं, 15 लोग तैर कर निकल आए थे। इनमें 32 लोग अभी भी लापता हैं। यहाँ हर कदम पर इंतज़ामिया की लापरवाही सामने आ रही है। एनडीआरएफ, एआरएफ और एसडीआरएफ की 60 रुकनी टीम सुबह 7 बजे से ही लापता लोगों को ढूंढने में लग गई है। थाने से सिर्फ 120 मीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ था, मगर किसी जिम्मेदार ने यहाँ का इंतज़ाम सही नहीं किया है। लापरवाही किस तरह सामने आई वो हम तफसील से बता देते हैं। पहली लापरवाही, कस्बे और आसपास के लोग बड़ी तादाद में इस किश्ती से होकर ज़िला फतेहपुर के मुख्तलिफ देहात में आते जाते हैं। ये लोग थाने के सामने से होकर गुज़रते हैं। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग नाव पर सवार होते हैं, लेकिन थाने में तैनात पुलिस मुलाजिमों को ये दिखाई नहीं देते हैं। ये हाल तब है जब मरका घाट से चंद कदम पर ही थाना है। यहाँ पर थाना इंचार्ज समेत कई पुलिस मुलाजिम तैनात हैं। इसके बावजूद भी पुलिस महज मुँह दर्शक यानी तमाशाई बनी रहती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस जब नाजायज़ काम होते हुए तमाशाई बना करती है, ये वही वक्त होता है जब उस मामले से पुलिस की जेब गर्म होती रहती है। दूसरी लापरवाही, देहातियों कहना है कि इस किश्ती में, इस नाव में 22 लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन 50 लोग बैठ गए थे। 3 मोटरसाइकिलें थी, 6 साइकिलें उसमें लदी थी। ज़्यादा वज़न की वजह से किश्ती डूब गई। जैसे कि हमने आपको बताया, ज़िला बांदा के इस कस्बे से लोग नदी पार करने के लिए किश्ती का सहारा लेते हैं, क्योंकि पुल नहीं है। पुल न होने की वजह से लोग किश्ती से नदी पार करते हैं। इस नाव में, इस किश्ती में 22 लोग ही बैठ सकते हैं, इतने ही लोग आ सकते हैं। लेकिन जो लोग, जब किश्ती डूबी तो उसमें 50 लोग सवार थे। ज़्यादा वज़न होने की वजह से नाव को मोड़ते वक्त पतवार टूट गई, जिससे नाव डूब गई। कुछ दूरी पर बन रहे पुल के स्टीमर के ड्राइवर को बचाव के लिए आवाज़ दी गई, लेकिन वह नहीं आया। लोगों का कहना है कि स्टीमर आ जाता तो लोगों की जान बच जाती। और सुनिए लापरवाही, ज़िला कलेक्टर ने माह मई में सभी एसडीएम साहिबान को आदेश दिए थे कि ये बाढ़ और बारिश के वक्त अपने अपने इलाकों में निगरानी करें और बाढ़ के लिए निगरानी सेंटर बनाएं। 1 हफ़्ता पहले भी इंतज़ामिया की तरफ से हिदायत जारी की गई थी कि यमुना नदी तूफ़ान पर है, ऐसे में अगर लहर उठ रही हैं तो नाव ना चलाएं। इसके बावजूद नाव का चलना बंद नहीं हुआ। अब क्यों बंद नहीं हुआ आप जानते ही हैं कि ये सब पुलिस की मेहरबानी से होता है। और सुनिए, यहाँ के 12 से 15 गांव के 25,000 की आबादी यानी 25,000 लोग रोज़ यमुना पार जाने के लिए नाव से ही आमद-ओ-रफ्त रखते हैं। किश्ती ही इनका वाहिद ज़रिया है कि ये आसपास के गांव में कारोबार के लिए, मुलाकात के लिए जाते हैं, और ये तादाद तकरीबन 25,000 है। 6 नाव से रोज़ाना करीबन 14 से 1600 लोगों की आमद-ओ-रफ्त रहती है, यानी 1400 लगभग 1,500 लोग आते जाते हैं। ऐसे में एक नाव में एक बारगी में 30 से 35 लोग एक साथ सफ़र करते हैं। लोगों का कहना है कि अगर पुल चालू हो गया होता तो शायद इतना बड़ा हादसा नहीं होता। देहातियों का कहना है कि यमुना नदी के किनारे कलवा ग्रुप
और बाबू ग्रुप की 6 नाव लगी रहती हैं, 6 किश्तियाँ लगी रहती हैं। ये लोगों को नदी पार कराते हैं। जब बाबू निषाद की नाव डूबने लगी तो दूसरी नाव जाने लगी, मगर हवा इतनी तेज़ थी कि दूसरी नाव कुछ दूर चलकर लौटने लगी थी। अगर हवा तेज़ नहीं होती, दूसरी नाव से लोगों को बचाया जा सकता था। पुल के बारे में सुनिए आप। नदी पर जो पुल बनाया जा रहा है वो किस तरह अधूरा है, किस तरह इंतज़ामिया उसमें गफलत बरत रही है। कस्बा मार्ग से 2011 में यमुना नदी पर पुल बनना शुरू हुआ था। 2014 तक पुल चालू करने का निशाना था, लेकिन बजट की कमी के चलते ऐसा नहीं हो सका। इसमें अफसरान की लापरवाही भी है। इसके लिए 3 बार एस्टीमेट रिवाइज़ किया गया, यानी 3 मरतबा उसका बजट बनाया गया। पहले 54.89 करोड़ की लागत से पुल बनना था। इसके बाद 65 करोड़ और फिर 89 करोड़ का रिवाइज बजट, यानी 89 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया। पहले इस काम को चित्रकूट इकाई करा रही थी। अब बांदा डिवीज़न सेतु निगम के पास ये काम है। तीसरी बार बजट रिवाइज होने के बाद जनवरी 2022 से काम शुरू हुआ था, लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हो सका है। बहरहाल ये पुल न बनाना ये किसकी गलती है, इसको आप जान सकते हैं। ये वही सरकार है जो कहा करती है कि हम गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस तरह ज़िला बांदा का ये पुल नहीं बन सका है और लोग किस तरह किश्ती में पार होकर जाते हैं, अपनी जान हथेली पर रख कर जाते हैं। किश्ती में एक वक्त में 22 आदमी ही आ सकते हैं, लेकिन पुलिस की नाक के नीचे से 50 लोग बैठकर गुजरते हैं। तो इस तरह पुलिस और इंतज़ामिया दोनों भी इसमें बराबर के शरीक समझे जाने चाहिए। ये एक बड़ा हादसा है बहरहाल कि 3 लाशें बरामद हो गई हैं और 32 लोग अभी तक लापता हैं।